धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हो मैं, निज प्रभुता में मगन हो मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का दे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया।
पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आदि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे बढ़ते हुए आज 266वीं मंगल तीर्थ यात्रा के लिए हम सभी बहुत ही सुंदर संस्कार धानी के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश की एक हम धर्म नगरी कहें, जहाँ पे दिगंबर जैन समाज बहुत बड़ी संख्या में है, अनेक जैन मंदिर है। वहां पर एक नवनिर्मित जैन मंदिर जैसे कि अमृत धाम के नाम से अभी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और आपने देखा एक बहुत भव्य जैन मंदिर जहाँ पे मूल नायक आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवंतों की खड्गासन मुद्रा में प्रतिमाएं, अनेक रत्नमयी प्रतिमाओं के साथ में त्रिकालवर्ती भगवंतों के दर्शन, वितरागी 24 तीर्थंकरों की स्थापना वहां की गई है। ऐसे सुंदर जैन मंदिर जो कि मुख्य नगर के ही अति निकट में है, इसलिए आवागमन भी बड़ा आसान है उस जगह पर पहुंचने का, और मंदिर भी बहुत भव्यता को लिए हुए था। ऐसे जिन मंदिर में आज हम सभी शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव के मंगल सुअवसर पर पूजन भक्ति भाव के साथ करेंगे और साथ ही साथ प्रभु का कल्याणक महोत्सव भी मनाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं विनय पाठ के साथ में इस पूजन के क्रम को। जय बोले शीतलनाथ भगवान की जय हो, जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। विनय पाठ।
वो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। सफल जन्म मेरो भयो प्रभु दर्शन से आ। भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सबका। दुर्निवार सब कर्म अरु मोहादिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लना। संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रहदार। हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार। भव कारण में था का नाशक ज्ञान सुभान। उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। तो मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान। जिह्वा प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष। निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख काले। शरण रहा था खोजता इस संसार मझार। निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम। इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। तो मैं वंदो दिन राज को कर और सबता भाव। तन धन जन जग जाल धरि विरागता भाव। यही भावना है प्रभु तेरी परिणति माही। राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मन में भायो रे। हाँ जी, इस तरह से अभी हम सभी ने विनय पाठ का वांचन यहाँ किया। पूजा पीठिका हिंदी भाषा के माध्यम से पंच परमेष्टियों का और मंगल उत्तम शरण रूप वीतराग मार्ग और पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण पुनः प्रारंभ होता है। अरहंत सिद्ध सूरि नामा वज्राय साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करो दुख हारी। परमेष्टि पद सुखकारी भोजन करो दुख हारी। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। हरि पुष्पांजलिं क्षिपे। हाँ जी, आगे के पाठ की ओर बढ़ते हैं। मंगल उत्तम और शरण रूप अरहंत सिद्ध साधु मुनिराज और वीतरागी जन शासन को विशेष भाव अर्घ समर्पित होगा। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आप अरुषित साधु दयामय धर्म। में ढूंढे ना सुख दुख कार्य है वे स्वयं सुख रहित सुख ना उनका मर। हे प्रभु आपको लगिए निश्चय हुआ शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। बाह्य दृष्टि तजो अब निजातम भजो। लीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो ऋतस्वापरि पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन है। फिर से पर में भ्रमित रही चिकारी तब आराधन है। प्रभु शांत नाशाग्र फिर मुद्रा हमें बताती है। शांति सुखता अंतर में है बाहर से कभी न आती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारा
परिणति भी होवे मंगलमय। ओम नाम मंत्र है मंगलमय, हे कर्म मोक्ष तुम मंगलमय। सम्यक आदि गुण युक्त से मैं नमन करूं हे मंगलमय। ओ दुख सभी तत्क्षण विनष्ट, स्मरण किए तुम सब निज रूप। ताकि निभूत पिशाचिनाथ सभी दूर हो हे शिव भूत। ताकि निभूत पिशाचिनाथ सभी दूर हो हे शिव भूत। यदि पुष्पांजलिं क्षिपेमि। और आइए इस अमृत धाम के आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिर, भव्य जिन मंदिर में विराजमान अनेक वितरागी भगवंतों को, जो कि 1008 सुलक्षणों से सुशोभित हैं, उन्हें अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती अष्टाधिक सहस्रनाम में अर्घम निर्गुपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है शादवाद नायक सानंदचार्य जो है। वंदना उन्हीं की पूजा विधि करूंगा, जो भव्य प्राणियों को है पुण्य बंद हेतु। निज आत्म रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे गुरुक गुरुवर पुंगव स्वस्तिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, दे प्रेरणा सतत ही मुक्ति हेतु मुझको। निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर्याय शुद्ध हेतु अवलंब मैंने लेना। बहु युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषोत्तम ही गुरु हितंकर, सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। चित पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप को तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप को तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। यदि पुष्पांजलिं क्षिपेमि। और आइए इस विनय पाठ पूजा पीठिका के अंतिम पाठ सुस्ति मंगल पाठ के माध्यम से हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक है। श्री पद्म प्रभु हर श्री सुपार्श चंद्र, श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांश, श्रीवास पूज और विमल प्रभु। श्री अनंत धर्म आदि शांति मंगलमय मुक्ति विधायक है। हरे नाथ मल्लि मुनि शोभत जी नमिनाथ ने मेहर पाश प्रभु। श्री पर विवेक प्रगटायक है। इन समय ही गण वैभव तज कर संगति, इच्छा मुक्त बने निज था पुरुषार्थ मूल कारण, ये व्यवहार सहायक है। हो जिन वाणी अभ्यास सदा सत्यों का सम्यक निर्णय हो। रागादि विकारी भाव भगी, जिन वाणी का दायक हो।
धरे व्रत योग करिणानुयोग द्रत ज्ञान वृत्ति दृढ़ पक्ष करी मैं मोदी रीतियाँ प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका तप घोर चले आकाश चले हैं पार नहीं जिनके मन का मन वांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा जो सर्वशक्ति रूपी निधि है तेरिया क्षीण से ना टूटा पर नहीं प्रयोग करें इनका निज ख्याति लाभ पूछा है तो मन समझण वैभव ठुकराऊं तब धोवे वे मुक्ति से तू उन समझण वैभव ठुकराऊं तब धोवे वे मुक्ति से तू यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर विनय पाठ पूजा पीठिका के माध्यम से अपने पूजन क्रम को प्रारंभ किया है। आज इस अमृत धाम जिन मंदिर में हम सभी जिस परिवार की मंगल भावनाओं से पहुंचे हैं उनके ही माध्यम से यह वीडियो हमें प्राप्त हुआ। इस परिवार में जो कि हमारे मुख्य कल्पना जी हैं, सुधीर जी रायपुर परिवार है, उनके घर से उनकी बहू इस जबलपुर नगर से ही है, वह उनका मायका है और वह वहां पहुंची थी तो उन्होंने वहां पर बहुत ही सुंदर इस जिन मंदिर का वीडियो तैयार किया। इसके पूर्व में भी अनेक जिन मंदिरों के जहां जहां वह गए हैं वहां के उन्होंने हमें दर्शन में ये वीडियो उपलब्धता और दर्शन की व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए हम सभी इस मंगल परिवार के मंगल भावना से आज की पूजन और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। श्रीमती कल्पना जी सुधीर जी, श्रीमती अर्चना सुनील जी, श्रीमती ओशिमा अर्पित जी, संवर अन्वय जैन मुंबई, श्रीमती सीनल विवेक जी, अरहा अर्षा जैन लखनऊ, श्रीमती निकिता अनुराग जी मोदी अनहा मोदी जबलपुर, सुशील जी देशना आकर्ष नितिशा जैन जगदलपुर परिवार। इस तरह यह सारे परिवारों की मंगल भावना के साथ आइए हम सबसे पहले देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करें। हाँ जी, हाँ, ये जो निश्चल जी काला जी हैं, आपका कैमरा टर्न कर लीजिए, आपका कैमरा उल्टा हो गया है, मोबाइल उल्टा हो गया, आप सीधा करिए उसको तो आपका व्यू उल्टा दिख रहा है तो बार बार ध्यान जाता है। साथ ही साथ एक दो साधर्मियों के फोन मैसेज आ रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। यदि आप बीच में कभी आउट होते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं तो पुनः एक बार क्लिक करके ज्वाइन करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ से पूरी व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। आइए देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करते हैं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो, जय बोले देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता, हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया, तो मूल्य द्रव्य मैं अर्घ लिए अर्पण के हेतु चला। हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो
अनर्गपद प्राप्ताय अनर्गपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ जी, इस तरह से अभी हम सभी ने देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित किया। और आज मंगल तिथि है शीतलनाथ परमात्मा की गर्भ कल्याणक महोत्सव की। आइए हम सभी अभी यहाँ पर इस जबलपुर नगरी के जिन मंदिर में बैठ करके ही और दर्शन करने के भाव लेकर चलेंगे भक्तिलपुर नगरी, जहाँ पर शीतलनाथ प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव हुआ था। हमारे अध्यात्म पूजांजलि में पेज नंबर 274 पृष्ठ है। यदि आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक का अवलंबन ले सकेंगे और शेयर स्क्रीन के माध्यम से हम जुड़ेंगे। स्थापना के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय शीतलनाथ भगवान की जय हो। रत्नों की वर्षा कराए इंद्र बाला, माता की सेवा करे सुरबाला। रत्नों की वर्षा कराए इंद्र बाला, माता की सेवा करे सुरबाला। रत्नों की वर्षा कराए इंद्र बाला, माता की सेवा करे सुरबाला। रत्नों की वर्षा कराए इंद्र बाला, माता की सेवा करे सुरबाला। रत्न कुक्षधारी बने प्रभु की माता, स्वप्न देखे हुई हो। रत्न कुक्षधारी बने प्रभु की माता, स्वप्न देखे हुई हो। तत्वों की चर्चा जने हर कोई, तत्वों की चर्चा जने हर कोई। प्रभु की माता, प्रभु की माता, रत्नों की वर्षा कराए सुरबाला। माता की सेवा करे सुरबाला, माता की सेवा करे सुरबाला। ओ कल्प वृक्ष सुभचे सुदेव मनोगे है, कल्प वृक्ष नहीं तुम उपमा के प्रभु योग है। कभी जल सुखदाता सहज ज्ञातार हो, हृदय विराजो हे प्रभु परम उपकार हो। माता की सेवा कराए सुरबाला, माता की सेवा करे सुरबाला। माता की सेवा करे सुरबाला, माता की सेवा करे सुरबाला। आइए एक विशेष दोहे के माध्यम से स्थापना पद पूर्ण होगा। जय जय शीतलनाथ जिन मिथ्या तपन नशाय, परम जितेंद्र भाव सो पूजो मंगलदाय। परम जितेंद्र भाव सो पूजो मंगलदाय। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जनेन्द्र अत्र उत्तर समोषट त्यावनम। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जनेन्द्र अत्युत्तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जनेन्द्र अत्र मम सनेतो भव षट्सनदिगणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आज सभी अपने स्थान पर विराजमान हुए। आइए हम सभी यहाँ पर कल्प वृक्ष शुभ चिन्ह से सुशोभित शीतलनाथ प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं। यह प्रभु का जो शुभ चिन्ह है कल्प वृक्ष, हम विचार कर सकते हैं शीतल शब्द का संबंध कल्प वृक्ष से हम कैसे जोड़ें। जैसे कोई पथिक दूर देश से कहीं गमन कर रहा हो और तीक्ष्ण गर्मी हो या जेठ की गर्मी हो और चारों तरफ सुनसान उजाड़ ही जंगल हो, कहीं पर भी वृक्ष ऐसे नहीं दिख रहे हो जो पत्तेदार हो, छायादार हो। लेकिन यदि उसे ऐसी तीव्र थकान में भी कहीं कोई ऐसा वृक्ष दिख जाए जो बहुत हरा भरा है, जिसके नीचे छाया है और साथ ही साथ मानो शीतल जल का भी स्रोत वहीं उसे प्राप्त हो जावे, तो निश्चित उसे कितना आनंद होगा ये हम मात्र कल्पना कर सकते हैं। जब शरीर की थकान मिटाने के लिए बाहर में वह वृक्ष
इतनी शीतलता दे सकता है, तो हे प्रभु कल्प वृक्ष चिन्ह से सुशोभित हे शीतलनाथ भगवान, आपके समक्ष आकर कौन सा आत्मा है जो अपने को शीतल और शांत अनुभव नहीं करेगा। ऐसे यह शीतलनाथ भगवान जो कि 9वें तीर्थंकर के रूप में इस हमारे भद्दिलपुर नगरी में जिनका अवतार हुआ, पूर्व भाव में सुसीमा नाम की नगरी थी जहां पर पद्म गुल्म राजा के रूप में आप विद्यमान थे। यह सुसीमा नगरी सीता नदी के किनारे वत्स देश था, वहां पर यह सीता नदी और वहीं वत्स देश में सुसीमा नगरी में शीतलनाथ भगवान का जीव पूर्व भाव में था, पद्म गुल्म राजा के रूप में राज्य करते थे। एक घटना महत्वपूर्ण आई है जो हमें स्मरण करने जैसी है। एक दिन बसंत ऋतु के आगमन होते ही पद्मकुल राजा ने देखा कि पूरा वन फल और पुष्पों से आच्छादित हो गया है, तो परिवार सहित वन उद्यान में विचरण करने के लिए निकल पड़े। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन 2 दिन की, जब आनंद मनाने निकलते हैं तो समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। जैसे हम पूजन भक्ति करते हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे कब व्यतीत होते हैं हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही बसंत ऋतु के आगमन में वन विहार को राजा परिवार के साथ निकल गए और कब वह बसंत ऋतु बीत गई और ग्रीष्म ऋतु आ गई पता ही नहीं चला। इस बीच बसंत ऋतु की शोभा निहारते निहारते ही पूरा वन उजड़ने लगा, जब वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे, पुष्प पूरे कहना चाहिए सूख गए। यह सब देखकर मन में उन्हें विचार आया कि यह जो आनंद था कितना नश्वर था, यह नेत्र इंद्रियों का विषय जो मुझे प्रिय भाषित होता था, इसकी अवस्था तो बड़ी अल्प है। ऐसा जानकर संसार शरीर भोगों से चित्त उदास हुआ और वह विचारने लगे कि भोग सामग्री तो बसंत ऋतु के समान है, जो ऋतु परिवर्तित होते ही समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, यह पर्याय भी नश्वर है। ऐसा विचार कर संसार शरीर भोगों से विरक्ति धारण करके पद्मकुल राजा ने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, आत्मा आराधना में रत हो गए और 16 कारण भावना शुद्धि भावनाओं के बल से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। आइए हम ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनका आज गर्भ कल्याणक महोत्सव है, उनकी पूजन यहाँ प्रारंभ करते हैं। अष्टकों के माध्यम से हम और आप सभी विशेष अर्घ समर्पित करें। डूब चलो रे भैया डूब चलो रे, डूब चलो रे भैया डूब चलो रे, वो डूब चलो रे भैया डूब चलो रे, डूब चलो रे भैया डूब चलो रे। आत्म की गंगा में डूब मोर भैया, डूब चलो रे भैया डूब चलो रे, डूब चलो रे भैया डूब चलो रे। सहज संकित जल प्रभुदार के, जन मरण को रोग निवार के, परम आनंदमय शिवदाय शीतल जिन जगनायकम। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथाय जलम 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 निरुपाप्ति स्वाहा। हो भावनामय चंदन लाय के, दुखमय भवताप नशाय के, परम आनंदमय शिवदाय जय जय शीतल जिन जगनायकम। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथाय संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वपामिति स्वाहा। सहज संयम धारे सुखकरम, अक्षय पद को पावे जिनवरम, जय जय शीतल जिन जगनायकम। ओम ह्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पंच इंद्रिय भोग विडार के, भजे नित निष्काम विचार के, परम आनंदमय शिवदाय जय जय शीतल जिन जगनायकम। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय कामार्धध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। तुम हुए निज रसलीन हो, क्षुधा तृष्णा सहज ही क्षीण हो, परम आनंदमय शिवदाय जय जय शीतल जिन जगनायकम। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा।
मोहनाशा सम्यक ज्ञान से क्या प्रयोजन दीपक भान से परम आनंद जय शिवदायकं जय शीतल दिन जगदायकं ओम ह्रीं श्री शीतलाचलेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा परम आत्म धन लगाई के रहे निज पद कर्म नशाई के परम आनंद जय शिवदायकं जय शीतल दिन जगदायकं ओम ह्रीं श्री शीतलाचलेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा मार्ग प्रभु वर को हम अनुसरे पाप पुण्य नशे शिव फल लहे परम आनंद जय शिवदायकं जय शीतल दिन जगदायकं ओम ह्रीं श्री शीतलाचलेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा धरे अर्घ जिनेश्वर चरण में सज प्रपंच सुआए शरण में परम आनंद जय शिवदायकं जय शीतल दिन जगदायकं हो आत्म की गंगा में डूब मोरे भैया आत्म की गंगा में डूब मोरे भैया डूब चलो रे भैया डूब चलो रे डूब चलो रे भैया डूब चलो रे ओ ज्ञान की गंगा में डूब मोरे भैया ज्ञान की गंगा में डूब मोरे भैया ओ आनंद की गंगा में डूब मोरे भैया आनंद की गंगा में डूब मोरे भैया डूब चलो रे भैया डूब चलो रे डूब चलो रे भैया डूब चलो रे ओम ह्रीं श्री शीतलाचलेन्द्राय अर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर अष्टकों के माध्यम से शीतलनाथ प्रभु का स्मरण किया है। और जब प्रारंभ किया प्रथम अर्घ सहज समकित जल प्रभु धार के जन्म मरण कुरोग निवार के। हे जिनेंद्र प्रभु, आप आज जो शीतल नाथ के रूप में सिद्धालय में विराजमान है, वह अवस्था कैसे प्रकट हुई है? आपने सहज समकित जल को धारण किया और हम उसी गंगा में अवगाहन इस भक्ति के माध्यम से कर रहे थे। डूब चलो रे भैया डूब चलो रे। देखो, एक तो ऐसा होता है बाहर का माहौल खराब हो, ऊपर तूफान भी चल रहा हो, तो अच्छा गोताखोर तो गहराई की गहराई से पार हो सकता है। मुझे ध्यान है ये सब चीजें कभी जीवन में पिताजी के दृष्टांत पिताजी ने कभी कभी बताते थे। उन्होंने हिंद महासागर में भी उन्होंने तैरा हुआ है। मतलब अफ्रीका में जब थे वहां पर इंडियन ओशन का जो छोर था, तो वहां पे भी उन्होंने स्विमिंग की हुई है, समुद्र में भी। तो वो कहते थे कि हमने कैसे तैरना सीखा कि गांव में रहते थे तो गांव में स्नान वगैरह के लिए नदी में ही जाना पड़ता था। तो चढ़ी नदी जब बाढ़ आती है तब भी नदी पार करना होता था। तो जो जोर लगाना पड़ता था वो बहाव के विपरीत भी जोर लगाना पड़ता था। तो बहाव के विपरीत जिसने जोर लगाना सीख लिया, अब बहाव के विपरीत मतलब क्या? सारा संसार तो विकार की दिशा में जा रहा है, सारे संसार के जीव दुख के ही साधन को सुख मानकर उस ओर दौड़ रहे हैं, पर ज्ञानी जीव जिन्होंने समकित श्रद्धान अपना प्रकट किया है, ऐसे जीव आत्म स्वभाव की ओर जोर लगाकर बढ़ रहे हैं। ऐसे हे शीतलनाथ भगवान, आपने सहज समकित जल धारण किया और जन्म मरण का नाश किया, और जो ज्ञान आनंद आपको प्रगटा उसी ज्ञान आनंद की सागर में हम भी डुबकी लगाते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा चलती है। फल के पद में भी ऐसी बात आई, मार्ग प्रभुवर का अहो हम अनुसरे, पाप पुण्य नसे शिव फल लहे। जिनेंद्र भगवान का मार्ग यदि हम अनुसरण करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों नाश होते हैं। क्या बात कह रहे हैं? हमें विचार करने में ऐसा लगेगा कि भगवान की भक्ति से तो पुण्य बंद होता ही है, मंद कषाय का परिणाम है, शुभ राग है। और कह रहे हैं हे प्रभु, अगर आपका मार्ग का सच्चा अनुसरण हो जाए तो पाप और पुण्य दोनों का नाश हो। विचार करना कि वास्तव में जिनेंद्र भक्ति का सच्चा फल स्वर्गादिक की प्राप्ति होना है,
सांसारिक सुख प्राप्त होना है या फिर इनसे दृष्टि हटाकर स्वाभाविक अपना आत्मिक सुख प्रकट हो जाए, यह जिनेंद्र की सच्ची भक्ति है। और हम क्या भाव लेकर जिन मंदिर आते हैं, यह बात भी हमें समझना पड़ेगी। क्योंकि यदि ये दृष्टि लेकर के चले कि मंदिर आने से पुण्य बनता है, तो अभी तो मंदिर बंद हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारे पुण्य का बंद नहीं हो सकता कि नहीं हम घर पे भी बांट करके पुण्य ही बांधेंगे। भैया बांधना है कि बंधन मुक्त होना है, ये हमें तय करना है। क्या कह रहे हैं? नहीं तो मंदिर जाके भी बांध के लाते थे, घर पे भी बांध रहे हैं, बांध बांध के बोझ बढ़ाना है कि निर्बंधता को लक्ष्य में लेना है। तो वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप श्रद्धान से आत्म स्वरूप का जो श्रद्धान होता है, मतलब निर्बंध अवस्था की प्रकटता होती है। तो मोक्ष फल में हम यही चाहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति पूजन, आपके स्वरूप चिंतन से मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो, पाप पुण्य से पार ज्ञायक स्वरूप लक्ष्य में आए। यही प्रभु की भक्ति का सच्चा फल होता है। इस तरह से हम सभी ने यहाँ पर अभी अष्टकों के माध्यम से यह विषय पूर्ण किया। आइए हम सभी न 1 मिनट के लिए हमारे अर्पित जी और ओशिमा जी, जिनके माध्यम से वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें एक बार आमंत्रित करूंगा। वह थोड़ा सा यह मंदिर कहाँ स्थित है जबलपुर में, और इस मंदिर का रूपक क्या है, उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम उनसे प्राप्त करेंगे। यद्यपि यह जिन मंदिर जो है, इसके दर्शन मैंने भी किए हैं। जब मैं वहां पर जबलपुर शिविर में गया बच्चों के क्लासेस लेने के लिए, तो मैं वहां दर्शन करके आया था, लेकिन कुछ समय हो चुका है, इसलिए मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं थी। हाँ जी, आप बताएंगे कि मंदिर कहाँ पर है और मंदिर में मतलब क्या रूपक है मंदिर का। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। तो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ बताइए। ये कटंगी जो बाईपास है, ये जबलपुर के पास यहाँ पर कटंगी बाईपास है, उसके पास है ये अमृतम। और 3 तलों में बना है ये मंदिर। नीचे के जो 2 तल हैं वो बीच से पूरा ओपन है, और मेन 3 वेदी हैं नीचे, और साइड से ऊपर जाने का है। वहां पर विद्यमान 20 तीर्थंकर जो है उनकी प्रतिमाएं हैं पद्मासन। और तीसरा फ्लोर जो है सबसे ऊपर में, उसमें खड्गासन प्रतिमाएं और रत्नों की प्रतिमाएं हैं। खड्गासन प्रतिमाएं हमारे 24 तीर्थंकरों की हैं, 12 इस तरफ 12 दूसरे तरफ, काले पाषाण की, और रत्न जड़ित प्रतिमाएं हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि मूल नायक वहाँ आदिनाथ भगवान को हम देख पा रहे हैं, कत्थे कलर का पाषाण है, और उस पाषाण में मूल नायक भगवान, और साथ में विद्यमान 20 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर की खड्गासन मुद्रा की प्रतिमा। 3 मंजिल का बहुत भव्य जिन मंदिर, आप और हम सभी उसके दर्शन कर रहे थे। आइए, निश्चित ही 24 तीर्थंकर विराजमान है, मतलब शीतलनाथ परमात्मा भी इस जिनालय में है, और आज उनका गर्भ कल्याण का मंगल प्रसंग है। इस मंगल तिथि पर हम सभी आइए प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए चलेंगे। और उसी के साथ में पहले हम यहाँ एक विषय थोड़ा सा देख ले कि जब भरत क्षेत्र के भद्दिलपुर पर शीतलनाथ भगवान का अवतरण हुआ, तो भद्दिलपुर में उस समय दृढ़रथ महाराज का राज्य चलता था। उनकी महारानी का नाम सुनंदा था, जो कि शीतलनाथ भगवान के माता पिता के रूप में एक भवअवतारी जीव के रूप में थे। महाराज जो शीतलनाथ थे, इनकी कुल आयु थी 1 लाख पूर्व की। शरीर की ऊंचाई थी 90 धनुष यानी 164 मीटर इनका अवगाहना थी। 25,000 वर्ष जब उनके पूर्ण हुए, 25,000 पूर्व जब पूर्ण हुए, वर्ष नहीं पूर्व, 25,000 पूर्व जब पूर्ण हुए, तब उन्हें राज्याभिषेक करके और राजपद प्राप्त हो गया। यह शांति पूर्वक अपना राज्य धर्म आराधना पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। 50,000 पूर्व तक इन्होंने राज्य पाठ आदि कार्यभार को संभाला, और उसके साथ ही उनको जब उनके आयु का मात्र 25,000 पूर्व शेष रहा था, तब एक दिन पुनः एक घटना घटी, और वह घटना पूर्व भाव की घटना से पुनः मेल खाती है। पुनः यह अपने जन्म दिवस के प्रसंग पर वन विहार के लिए निकले। वन की शोभा बड़ी अलौकिक थी। पूरा वन कहना चाहिए हरा भरा लताओं से सजा हुआ था। फिर वन विहार में कुछ लंबा काल व्यतीत हुआ, और वन विहार होते ही होते पुनः पतझड़ आ गया,
और फिर वह पतझड़ को देखकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि अरे पूर्व भोग में भी तो ऐसे विषय भोगों को मैंने अनेक बार भोगा, यह नश्वर देह को प्राप्त करके मैं कहाँ फिर तन्मय हो गया। और फिर यह सारा प्रसंग से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर अब शीतलनाथ निर्गंत दिगंबर मुनि होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ चले। बाकी सारी चर्चा पुराण से अवश्य इसका स्वाध्याय अवश्य करिएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव। जय बोले शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा। जन्म मरण दुख क्षय कर प्रभु जी, जन्म मरण दुख क्षय कर प्रभु जी, पाए पद निर्वाण। आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा। हो चैत्र कृष्ण अष्टमी दिन देव, अच्युत से च्युत हो स्वयमेव। माँ की गर्भ कल्याणक सुख विस्तरे, आप कृपा से जागे वह बल, आप कृपा से जागे वह बल, मैं भी बनूं भगवान। आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा, आया पंच कल्याणक महा। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण अष्टाभ्याम गर्भ मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। आपने ध्यान दिया होगा पंच कल्याणक महोत्सव में आध्यात्मिक शैली में गर्भ कल्याणक को कहा गया है शुद्धि की उत्पत्ति। ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, शुद्धि की उत्पत्ति। मतलब जब गर्भ में वह जीव अंतिम भव अवतारी तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आता है, मानो वहां पे वह गर्भ जिनालय तुल्य हो गया, क्योंकि वहां पर तीन ज्ञान का धारी वह जीव जो उसी भव से मुक्ति को पाने वाला है, शुद्ध स्वरूप की आराधना करने वाला है, वह वहां उत्पन्न हो गया है। मतलब वह वहां आ गया है, तो अब वह गर्भ भी जिनालय तुल्य हो जाता है। और यह गर्भ भी जिनालय तुल्य किसका हुआ है? उस माँ का हुआ है जो माँ स्वयं भव के अभाव की भावना भाती थी पहले से। ऐसा महान पुण्य किसी विशेष स्त्री का ही होता है कि जो तीर्थंकर के जीव उनके गर्भ में आते हैं। तो निश्चित ही यद्यपि गर्भ की जो प्रक्रिया है, गर्भ में किसी बालक का रहना बहुत अशुद्धि कहलाती है, लेकिन तीर्थंकर के जो जीव गर्भ में आते हैं, यह शुद्धि की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है, फिर शुद्धि का जन्म होगा, फिर शुद्धि की कहना चाहिए वृद्धि होगी, फिर शुद्धि की पूर्णता होगी और फिर शुद्ध स्वरूप में स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ऐसे पंच कल्याणक यहाँ पर आगे चलेंगे। आइए प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव हम सभी ने मनाया है, और जैसा आपको मालूम है जन्म कल्याणक महोत्सव में तो 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं। अब अपनी सामर्थ्य जितनी है हम तो उतना ही बजा सकते हैं, और वहां पे तो देवों के द्वारा होता है, हम लोग भावनाओं के द्वारा कर रहे हैं, और निश्चित आप सब भी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ, शाश्वत भाई ढोलक पर हैं, और मैं एक हाथ से मंजीरा भी ले रहा हूँ, एक हाथ से माइक भी है, विकल्प भी है और भक्ति भी है, और आप सब भी बहुत आनंद उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। जय बोले प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। जय बोले शीतलनाथ भगवान की जय हो। जन्म कल्याणक की शुभ घड़ी आई, जन्म कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई सुनंदा माँ बधाई, बधाई हो बधाई सुनंदा माँ बधाई। जन्म कल्याणक की शुभ घड़ी आई, जन्म कल्याणक की शुभ घड़ी आई,
बधाई हो बधाई, सुनंदा माँ बधाई, बधाई हो बधाई, सुनंदा माँ बधाई। माघ कृष्ण द्वादश जिन राय, अंतिम जन्म भयो सुखदाये। माघ कृष्ण द्वादश जिन राय, अंतिम जन्म भयो सुखदाये। जन्म कल्याणक पूजा करे, यही भाव फिर जन्म न धरी। जन्म कल्याणक की शुभ घड़ी आई, जन्म कल्याणक की शुभ घड़ी आई। बधाई हो बधाई, प्रभु माँ को बधाई, बधाई हो बधाई, प्रभु माँ को बधाई, बधाई हो बधाई, प्रभु माँ को बधाई। ओम ह्रीं श्री माँ कृष्ण द्वादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जनिंदाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। दो पंक्तियां इन दोनों कल्याणकों में विशेष ध्यान देने जैसी है। आप देखेंगे पहली पंक्ति में गर्भ कल्याणक में एक लाइन लिखी है, चैत्र कृष्ण अष्टमी दिन देव अच्युत से च्युत हो स्वदेव। क्योंकि जब वह गर्भ में आए शीतलनाथ भगवान, इसके पहले देव पर्याय में अच्युत स्वर्ग में वह थे। परंतु आपको ध्यान होगा अच्युत से भी आखिर च्युत तो होना ही पड़ता है। अमरों को भी मरना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? अमर भी मरते हैं और अच्युत से भी च्युत होना पड़ता है। अच्युत मतलब जो चलायमान ना हो वो उसको कहते हैं अच्युत। लेकिन अच्युत स्वर्ग का भी काल निश्चित है। 22 सागर की अवस्था के बाद में आखिर वह शीतलनाथ, वहां से शीतलनाथ भगवान का जीव अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर और यहाँ पर मनुष्य पर्याय में शीतलनाथ के रूप में तीर्थंकर हुए। और दूसरी पंक्ति में बात आई है कि हे प्रभु, हम यह जो आपका जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, यह क्यों मना रहे हैं कि हे प्रभु जन्म कल्याणक पूजा करें, यही भाव फिर जन्म न धरे। क्या करें? जन्म कल्याण की पूजा तो हो, लेकिन हमारा भाव सिर्फ इतना ही है कि अब पुनः जन्म धारण नहीं करें। जब आप अच्युत से च्युत होकर के यहाँ आए और इस पर्याय को छोड़ करके सिद्धालय चले गए, तो हे प्रभु हम भी अब ये पर्याय चक्र का भाव करें और जन्म मरण का भाव हो। ऐसी भावना की सिद्धि सिर्फ निर्गंत मार्ग की आराधना से हो सकती है। आइए हम सभी शीतलनाथ भगवान की वैराग्य की अनुमोदना ही नहीं करें, अपितु वो भावना भी भाएं कि वह अवसर कब आएगा जब हम भी जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, ओ निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश नारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, हो मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वासंवेदन, निरंतर स्वासंवेदन। एक ध्रुव समान में ही सदा रमते, एक ध्रुव समान ही सदा रमते। रत्नात्रय आभूषण, रत्नात्रय आभूषण हो। निर्विकल्प अनुभव हो, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है। दिगंबर वेश नारा है। निर्गंथों का मार्ग, निर्गंथों का मार्ग हमको प्राणों से ही प्यारा है। निर्गंथों का मार्ग, वैभव यौवन इंद्रिय हो, इंद्र
बदन सुसम लखे मनो। भाग कृष्ण द्वादशी धारी दीक्षा नामे मां। भाग कृष्ण द्वादश दिन नाधारी दीक्षा नामे मां। ओम ह्रीं श्री मां कृष्ण द्वादशाम तपो मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। आइए प्रभु के ज्ञान कल्याणक का भी अर्घ यहाँ समर्पित करते हैं। स्वामी पौष चतुर्दश शाम केवल ज्ञान लो अभिराम। शोभे श्याम चरण केवल दर्शन से शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को, शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है, किसी का मन मचलता है। चार कषायों का फिर राग परिणति से, तीन कषायों का फिर राग परिणति से सहज ही टलता है, सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश नारा है, निर्गंतों का मार्ग, निर्गंतों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्गंतों का मार्ग। जी अर्घ समर्पित कर रहे हैं हम सभी। ओम ह्रीं श्री पौष कृष्ण चतुर्दश्याम ज्ञान मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। और अब वह मंगल प्रसंग आ गया जब प्रभु सर्व बंधनों से मुक्त होकर सिद्धालय में विराजमान होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो अरहंत अवस्था की यहाँ बात आ रही है। प्रभु केवल ज्ञान से सुशोभित हुए थे और जगत के जीवों को दिव्य धनी का लाभ प्राप्त हुआ। निश्चित ही मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करने वाले भगवंत अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यद्यपि उनसे मार्ग प्रशस्त हुआ है, उन्होंने मार्ग उद्घाटित किया, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा। और वह क्षण आ गया जब प्रभु सर्व बंधनों से मुक्त होकर अब सिद्धालय में विराजमान होने के लिए मुक्ति श्री के नगर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। आइए हम सभी इस मंगल अवसर पर भगवंतों की भक्ति पूजन करते हुए प्रभु का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। आओ आओ जी, हाँ आओ आओ जी, जैन धन सारे प्रभु जी निर्वाण गए। आओ आओ जी, हाँ आओ आओ जी, जैन धन सारे प्रभु जी निर्वाण गए। गुण गाओ जी, हाँ गुण गाओ जी, सकल नर नारी प्रभु जी शिव धाम गए। गुण गाओ जी, हाँ गुण गाओ जी, सकल नर नारी प्रभु जी शिव धाम गए। अष्टम सोज भगवान पायो अविचल पद निर्माण। अष्टम सोज भगवान पायो अविचल पद निर्माण। भाव सहित हम शीश नवाए, ज्ञाता दृष्टा रह शिव पाए। भाव सहित हम शीश नवाए, ज्ञाता दृष्टा रह शिव पाए। तो आओ आओ जी, हाँ आओ आओ जी, जैन जन सारे प्रभु जी निर्वाण गए। आओ आओ जी, जैन जन सारे प्रभु जी निर्वाण गए। ओम ह्रीं श्री आश्विन शुक्ल अष्टाभ्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। इस तरह से हम सभी ने प्रभु का
मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी मनाया इस भावना के साथ कि हे प्रभु, हम भी अपने स्वरूप के बल से शीघ्र ही संसार दुखों से मुक्त होने का पुरुषार्थ जगावे। यही आपके मोक्ष कल्याणक पर हमारी मंगल भावना है। देखिए, ये मोक्ष कल्याणक वैसे वैराग्य आनंद मिश्रित कल्याणक है। वैराग्य इस अपेक्षा से इसमें विशेष है कि जो भगवंत अभी हमें मोक्ष मार्ग जिनसे दिव्य ध्वनि के माध्यम से मिलता था, जिनके साक्षात दर्शन जीवों को होते थे, अब वह निर्वाण चले गए, अब उनका दर्शन नहीं होगा। लेकिन आनंद इस अपेक्षा से है कि एक जीव ने इस संसार समुद्र को पार करके उस शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त किया और हमें यह निश्चित निर्णय करा दिया कि जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। तो जाते जाते भी भगवान हमें ये कह के गए, संसार रहने जैसा स्थान नहीं है। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, हम सबकी भावना है ये महामारी ठीक हो जाए, हमारे साधर्मी है, हमारे मुमुक्षु हैं, और भी जो भी जीव है वह सभी इस व्याधि से हट जाए, बच जाए, सब सुखी हो जाए। परंतु विचार करना, यदि सब सुखी हो जाए और संसार में सुखी हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग जो सच्चा सुख है उसकी भावनाएं कमजोर हो जाए। हाँ, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आप सावधानी से उसको प्रसंग अनुसार समझना। मैंने कभी कभी ऐसा भी सुना है, जब किसी के रोग का समाधान नहीं होता है और बहुत उसको कष्ट में कोई देखता है, तो कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो इनका कष्ट नहीं देखा जा रहा, अगर इनकी देह भी छूट जाए लेकिन ये कष्ट से मुक्त हो जावे तो अच्छा। ऐसा भी कह देते हैं लोग, हैं कि कितना इनको तकलीफ थी। मान लो जिसकी देह छूट गई, कहते कितनी तकलीफ थी, उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती थी, अच्छा हुआ कम से कम देह छूट गई, अब तो जीव उस कष्ट से बच गया होगा। ऐसी संसारिक कल्पना होती है। आप विचार करना, संसार में सुखी हो जावे यह मान्यता ही अज्ञान है। जो जीव सुखी हैं वह सिद्धालय में है और स्वरूप के बल पे है। हम सब भी आज इस कल्याणक महोत्सव में, देखिए कोरोना समय में हमने अनेक बार प्रभु के कल्याणक महोत्सव मनाए हैं। शीतलनाथ भगवान का भी लगभग हम 3 से 4 बार कल्याणक महोत्सव मना चुके हैं। लेकिन अब समय आ गया है अपने कल्याण करने का, यानी हम इसी क्रम में रहें और अपनी आराधना लक्ष्य से च्युत हो जावे, ऐसा ना हो। इसलिए आइए हम सभी अब सहज शांत शीतल स्वभाव वाले शीतलनाथ भगवान का स्वरूप चिंतन करते हुए और अपने स्वरूप में निमग्न होने की भावना रखते हैं। जय माला पाठ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, जैसा जग में देव कहाँ। सहज शांत शीतल रहे शीतल चरण प्रसाद, सहज शांत शीतल रहे शीतल चरण प्रसाद। गावे जय माला सुखद नासे सर्व विषाद, गावे जय माला सुखद नासे सर्व विषाद। मार्ग बताया है जो तुमने कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, जैसा जग में देव कहाँ। आइए बहुत शांत रस के साथ में अब जयमाला का विशेष भाव ध्यान में लेते हुए यहाँ पाठ प्रारंभ करेंगे। श्री शीतल नाथ जिनेन्द्र नमो, जिन तत्व समझ दुर्मोह बमो ज्ञायन। सहज प्रतीति हो आनंद मय निज अनुभूति हो। घर मेरे तत्व ममत्व न हो, सपने में भी कर तत्व न हो। हरि सहज हो
दुख कारण आश्रम बंधन से अंबर निर्जर सुखमय मिलते यो तत् प्रतीति नाथ धरे प्रभु साक्षी हो भव सिंधु तरे निरगंत भावना भावत है अविनाशी निज पद चाहत है बिन सतमो आसम रोष बोध निरकी प्रातः तुमने जिन्हें तत क्षण संसार अचारक जप आनंद मय आत्मक रूप सदा वस्त्राभूषण सब फेंक दिए निर्मम होकर कच लोच किए जिन योग अपूर्व लगाया था दुष्कर्म समूह नचाया था पद निज वैभव प्रगटाया सुर समव शरण था रचवाया तुई देव सारभूत भविजन को शुभ कल्याण लाखों प्राणी प्रतिबोध हुए अद्भव से भी बहु मुक्त हुए यो दशवीति शंकर सोय सब कर्म नाश गए सिद्ध लोय जो शिवालय में आप बसे जो देहालय शोधात लसे हम धावी मंगलकार प्रभु भरते नित जानन हार विभु हम जावे मंगलकार प्रभु भरते नित जानन हार विभु। आइए अर्घ समर्पित करेंगे, उसके उपरांत थोड़ा सा जयमाला का विचार करते हैं। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वभामिति स्वाहा। देखिए चलते चलते अंतिम की दो पंक्तियां जो पूर्व में आई है, लाखों प्राणी प्रतिबुद्ध हुए तदभव से भी बहु मुक्त हुए। हे शीतलनाथ भगवान, यद्यपि तीर्थंकर का जो जीव होता है उसे स्वयं बुद्ध कहते हैं। स्वयं बुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ना तो कोई दीक्षा गुरु होते हैं ना उनके कोई गुरु होते हैं जो उन्हें ज्ञान दे। वह स्वयं ही ज्ञान स्वभाव की आराधना के बल से ज्ञान प्रकट करते ही वह जीव होता है, और दीक्षा गुरु भी नहीं है। लेकिन ऐसे गुरु जिनके स्वयं कोई दीक्षा गुरु नहीं होती तीर्थंकर के, वह जगत के जीवों के परम गुरु है। इसलिए स्वयं बुद्ध से प्रतिबुद्ध होकर के कितने ही जीव मोक्ष पधारते हैं। इसलिए यहाँ ये पंक्ति डाली है, लाखों प्राणी प्रतिबुद्ध हुए। हे प्रभु, आपकी उत्कृष्ट दिव्य धनी का लाभ लेकर कितने ही जीवों ने अपनी अज्ञानता को मिटाया, ज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया, और वह जीव आपके साथ ही शुद्धालय में पहुंच गए। वास्तव में काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो करना है अभी कर लो, इसी समय कर लो। अभी जो प्रसंग चल रहा है ना, यह गर्म तवे का टाइम चल रहा है। इस समय आपको जो भी काम करना है